सबको एक दिन यहाँ से नाता तोड़ना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से एक दिन क्या होगा, निकल जाना पड़ेगा। नहीं चाहते हुए पर भी इस दुनिया को छोड़ देना पड़ेगा। संत ने लिखा है, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आखिरी में यह सर झुकाना पड़ेगा। और वहां न चलेगा बहाना किसी का, चलेगा। मौत जब आएगी तो वहां पर किसी का बहाना चलने वाला नहीं है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सेना नायक हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई महंत हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई डीएसपी हो। यानी कहना चाहिए दुनिया के जितने बड़े बड़े पद है मौत के सामने सब क्या है, छोटा है। जिस डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है ना, मरते हुए को जीवन दान देता है कौन, डॉक्टर। जब मौत आती है तब डॉक्टर की दवा भरी की भरी रह जाती है। डॉक्टर का भी बेचारा राम नाम सत्य हो जाता है। मौत के सामने किसी की दादागिरी चलने वाली नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्व विजेता जिसको हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, यूनान का रहने वाला था और पूरे विश्व को लूटने के लिए चला, पूरे विश्व का कब्जा करने के लिए चला, पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए चला। लूटपाट करते हुए, जीतते हुए, लोगों को मारते हुए भारत देश में आया। जब भारत देश में आया तो एक महात्मा से उनकी मुलाकात हो गई, एक महात्मा से उनकी भेंट हो गई। महात्मा के सामने जब भेंट हुई, रास्ते में महात्मा जी बैठे हुए थे। सिकंदर जब आया उसने कहा कि आपको पता नहीं है इस रास्ते से बादशाह जाएगा, तो उसके रास्ते पर कैसे बैठे हुए हैं। महात्मा ने कहा भारत देश में एक ही तो बादशाह है। कौन? भारत देश में एक ही तो बादशाह है। वो कौन है? वो मैं हूं। दूसरा बादशाह यहाँ कौन तैयार हो गया है? सिकंदर के चलवा सब कहा कि एक बादशाह और है जो आपसे भी बड़ा है, उसका क्या नाम है? उसका नाम सिकंदर है। महात्मा ने कहा कि उसको सामने लाओ। जब मेरी बादशाहियत के सामने उसकी बादशाहियत चलेगी तब न वो हमसे बड़ा होगा। जब मेरे सामने उनकी बादशाही काम नहीं करेगा तब बड़ा हो पाएगा? नहीं होगा। सिकंदर महात्मा जी के सामने आए। उसने कहा कि मैं बादशाह हूं। महात्मा जी ने कहा ना, इसमें बहुत बड़ी विशेषता क्या हो गई तुम्हारी? कहा कि तुम बादशाह हो तो यहाँ क्यों आए हो, किस काम से आए हो? कहा कि भारत देश को जीतने के लिए आए हैं। सभी देश को जीत लिए। दुनिया के धरती पर जितना देश था सब देश को मैंने जीत करके अपना बना लिया। अब भारत देश को जीतने आया हूं। महात्मा जी ने कहा कि भारत देश को जीत लोगे तो क्या होगा, क्या फायदा? सिकंदर ने कहा तब मौज से जीवन जिएंगे, तब आराम से जीवन जिएंगे। महात्मा ने कहा हम तो इतना खुराफात किए बगैर आराम से जीवन जी रहे हैं, मौज का जीवन जी रहे हैं। तुम कहते हो कि पूरे विश्व को जीत लेंगे तब मौज का जीवन जिएंगे। महात्मा जी ने कहा तुम अपने आप को आज तक जीत पाए हो? तुम अपने आप को आज तक समझ पाए हो? विश्व विजेता बनने के लिए निकले हो, लेकिन अभी तक क्या अपने आप को जीते हो? अपने मन इंद्रियों को जीते हो? अपने स्वभाव को जीते हो? अपने खान पान को जीते हो?
अपने रहन सहन को जीते हो। जब महात्मा के द्वारा प्रश्न पर प्रश्न होने लग गया, सिकंदर के पास कोई उत्तर नहीं, सिकंदर के पास कोई उत्तर नहीं। महात्मा जी ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को नहीं जीता हूं, केवल अपने आप को जीत करके सुखी हूं, एकदम आनंद में जीवन बिता रहा हूं, मेरे पास कोई दुख नहीं है। मैंने अपनी इच्छा को जीत करके विश्व विजेता बन गया हूं, और तुम अपनी इच्छा को जगा करके सबसे बड़ा दरिद्र बन गए हो। सिकंदर को तो बहुत बुरा लगा कि मुझे दरिद्र कह रहा है, लगेगा कि नहीं? किसी के पास 10 कोठरी का मकान हो और सब के परिवार के लोग बड़े पद पर नौकरी सर्विस में हो, तो उनको कोई गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति दरिद्र कह दे तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? कि लगते हो बाबा, बुरा लगेगा। तो सिकंदर को बहुत बुरा लगा, मुझे आप दरिद्र कहते हैं, बिल्कुल दरिद्र हो। महात्मा ने कहा कैसे? उसने कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है, वह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र व्यक्ति कहलाता है। और पास में कुछ भी नहीं हो, लेकिन तब पर भी मन में क्या प्रसन्नता है, तब भी मन में आनंद है, तब भी मन में धर्म कर्म परोपकार करने की संभावना है, क्षमता है, तो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति उसी को कहा जाता है। सिकंदर महात्मा की बात को सुने तो उसको बड़ा अच्छा लगा। संत की बात अच्छी लगती है, सिकंदर को बड़ा अच्छा लगा। सिकंदर ने कहा कि तब महात्मा की सेवा करने के लिए तैयार हो गया। कहा कि आपकी क्या सेवा करें? महात्मा जी ने कहा कि मेरी क्या सेवा करोगे? ठंडी का महीना था, महात्मा जी बैठे थे और सिकंदर धूप की छाया लेकर के खड़े थे। महात्मा जी ने कहा कि मेरी छाया छोड़ दो, बस इतना ही सेवा काफी है। अब सोचिए क्या कहा कि मैं धूप में बैठा हूं, धूप सेक रहा हूं, बस छाया छोड़ दो, बस इतना ही सेवा काफी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि किसी को दुनिया में सताओ मत, यही सबसे बड़ी सेवा है। बहुत लोग संतों की सेवा करते हैं, बहुत लोग भगवान की सेवा करते हैं, बहुत लोग भगवती की सेवा करते हैं, बहुत लोग देवी और देवता की सेवा करते हैं, बहुत लोग मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में देवी की पूजा करते हैं। घर जब आते हैं तो बकरी जिंदा बकरा को काट देता है, मांस बना के खा लेता है। क्या यही पूजा है? ये पूजा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि 11 महीना बोले, 1 महीना बोले बम, 11 महीना तोले कम। देखिए सावन का महीना है, हर हर महादेव दया कर गुरुदेव। 1 महीना तक शिव भक्त लोग क्या करता है कि मांस मछली अंडा शराब की तो बात छोड़िए, लहसुन प्याज भी गायब। क्या हो जाता है? 1 महीना तक लहसुन प्याज भी गायब हो जाता है। बच्चे लोग भी सीख लिया है, बच्चे भी कहने लगा है कि सावन है, सावन में नहीं खाते हैं, अब बाद बाकी सब दिन चलता है। अब बताइए कोई चोर कहे कि हम सावने में ईमानदार रहते हैं, बाद बाकी दिन चोरिए करते, चोर माना जाएगा, ईमानदार माना जाए? मेंबर साहब क्या माना जाएगा? मेंबर साहब पकड़ा गए, क्या मानिएगा उसको? कोई चोर कहे नहीं बाबा हम सावन में 1 महीना चोरी नहीं करते हैं, 11 महीने चोरी करते, उसको क्या कहा जाएगा? चोर कहा जाएगा ना, वो चोर ही कहलाएगा। पाप पाप होता है, पाप चाहे तुम 1 दिन करो, पाप चाहे 1000 दिन करो, उसको क्या कहा जाएगा? पाप कहा जाएगा। हम मनुष्य है। कबीर साहब इसी बात को समझाने के लिए शंकर जी से लड़ गए। तो आप लोग सोचिएगा कि शंकर जी से कबीर साहब कैसे लड़े? तो लड़े हैं, शास्त्र में उदाहरण है। कबीर साहब ने शंकर जी से भिड़ गया, छोड़ा नहीं। कबीर साहब कहने कहाँ के रहने वाले थे पता है? कतक रहे वाला रही, काशी बनारस। और शंकर जी भी कहाँ के रहने वाले?
वही काशीवासी। शिव जी भी कहाँ के रहने वाले? काशी के रहने वाले। जब देखे कबीर साहब कि शिव भक्तों में तो बड़ी उटांग पुटांग बात होती है कि जब बाबा की कृपा होगी तब क्या हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा कि करो बहिया बल आपनी, अछाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। कबीर साहब ने कहा कि बाबा की कृपा कभी आपके ऊपर से खत्म नहीं हुई है। बाबा की कृपा हर समय सबके ऊपर है, लेकिन बाबा का नाम लेकर के जो पाप करता है तो उसको बाबा क्या माफ कर देगा? उसका बाबा क्या उद्धार कर देगा? नहीं कर देगा। हम लोग गुरु का नाम खूब जपें और गुरु जी के साथे में रह करके शराब पिए, तंबाकू खाएं, गुरु जी के साथे में रह करके चोरी करें, गुरु जी के साथ में रह करके उल्टा पुल्टा काम करें, तो गुरु जी क्या हमारा उद्धार कर देगा? नहीं कर सकता है। गुरु एक माध्यम है, संत एक माध्यम है, सत्संग एक माध्यम है। बहुत लोग सत्संग में आकर के भी चप्पल बदला बदला कर लेते हैं। टूटा फूटा रहा था तो नया चप्पल लेके चला जाता है, टूटा फूटा छोड़ देता है। और सत्संग में आकर के कोई व्यक्ति उल्टा पुल्टा काम करेगा तो सत्संग उसको कल्याण नहीं कर सकता। सत्संग में आकर के जो व्यक्ति सत्संग की बात को जीवन में धारण करके उस पर चलने का प्रयास करेगा तब उसका क्या होगा? उद्धार होगा, तब उसका कल्याण होगा। तो कबीर साहब काशी की बहुत बड़ी महिमा सुने थे और शिव जी के द्वारा बड़ी महिमा गाई जा रही थी कि शिव काशी कैसी भाई तुम्हारी। आज भी लोगों में मान्यता है क्या जो काशी में जाके मर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? जी तो स्वर्ग चला जाएगा। अब मनिहारी में जाके मर गया तो बहुत लोग मरने के बाद भी उसको कहाँ ले जाते हैं जलाने के लिए? मनिहारी ले जाते हैं। 1-2 साल पहले की बात है, इधर गेहुआ से कुछ लोग मनिहारी जा रहे थे, सुने होंगे आप लोग भी। जब मर गया उसको कितने, इसको पता है 4 आदमी जब मर गया तो उसको मैजिक पर लाद करके विशेष तैयारी करके कहाँ गए? मनिहारी जलाने गए। वहां से जला के जब लौटा जल गया तो जल गया, खेला खत्म। जो मर गया उसका तो खेला खत्म हो गया और जो जिंदा उसका खेला चालू हुआ। जब वहां से लौटा एकदम जो गाड़ी चलाने वाला था तो पूरा फुल हो गया। क्या हो गया? समझ गए होंगे, पूरा फुल हो गया। जो व्यक्ति फुल होकर के गाड़ी चलाएगा तो उसका क्या हाल होगा? राधानगर जब आया, गाड़ी एकदम स्पीड में है, इतना स्पीड दे दिया उसको पते नहीं चल रहा है हम कितना स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चढ़ गई रेलिंग पर। रेलिंग पर जब गाड़ी उस स्पीड में चली तो गाड़ी ऐसा लगा कि हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उड़ गई। बस उड़ते उड़ते 4 आदमी को क्या हो गया? नरक जार को स्वर्ग में पहुंच गया। कितने आदमी को? 4 आदमी। उस गाड़ी पे जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो हमसे कह रहे थे बाबा उस दिन तो लग रहा था हम हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए हैं। मैंने कहा कि बाप जन्म हेलीकॉप्टर नहीं चढ़े तो चढ़ गए उस दिन। अब सोचिए, ऐसी ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति मनिहारी में जाके जला देंगे तो लोगों की मान्यता है कि लोग कहाँ हमारे बाप पुरखा कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। ये भ्रम की बात है, ये अंधविश्वास की बात है, ये पाखंड की बात है। बहुत लोग जब मर जाते हैं तो घर में जब जलाते हैं तो मान लीजिए उसको वो मनिहारी नहीं ले जा पाए, गया नहीं ले जा पाए, प्रयागराज नहीं ले जा पाए तो उसकी हड्डी को ले जाते हैं कि ले जाती है। हाँ, फुलिया बोलते हैं उसको। ये सब में बड़ा आगू रही है। अगर ये लोग कहेंगे ये सब कोई कुछ बेकार की बात है, ये लोग कहते अरे बाप रे बाप नहीं लाजिब है, इतने कमा के कुंज के लिए धर रख रखे। ये तो फुलिया को हड्डी को कहाँ ले जाते भसाने के लिए? गंगा में, गया में, गोदावरी में। सज्जनों, मरे हुए व्यक्ति की हड्डी को आप गया में भसा दो,
गोदावरी में भसा दो, प्रयागराज में भसा दो, हरिद्वार में भसा दो, वो भासाने से उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी पुण्य मिलने वाला नहीं है। न आपके जीवन में कोई पुण्य मिलने वाला है, न आपके जीवन में कोई पुण्य मिलने वाला है, न उसके जीवन में कोई पुण्य मिलने वाला है। ये पुण्य किसको मिलता है? हम वहां जाते हैं, पंडित सबको दक्षिणा देते हैं, उसी के बहाने पुण्य किसको मिल रहा है? उसको मिल रहा है। एक बार पंडित जी कथा कह करके उतरे, बोलिए सदगुरु देव की। सत्संग खुश मन से सुनिए, लटकाए हुए मुंह से नहीं, मुंह को एकदम प्रसन्न रखिए, चित्त प्रसन्न रखिएगा तो सत्संग सुनने में आनंद आएगा। तो पंडित जी जब कथा के मंच से उतरे तो मंच पर बोले थे पंडित जी कि ब्राह्मण के मुंह में गंगा का कौन चीज होता है? बांस होता है। ब्राह्मण के मुंह में गंगा का बांस होता है। पंडित जी कथा करके उतरे, 2-3 घंटा तक कथा कहते, थक गए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे। कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे जब किए पंडित जी को नींद आ गई। पंडित जी को जब नींद आई तो जजमान सोच लिया कि यही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। जजमान सुन लिया था पंडित जी के द्वारा कि पंडित जी के मुंह में गंगा का बांस होता है। अब जजमान जी सोचते हैं कि अब हरिद्वार जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, आने जाने में 1000, 5000, 10,000 खर्चा हो जाएगा, हैं? खर्चा हो जाएगा ना, इसलिए उतना दूर जाने की क्या जरूरत है? बाप जो मरे हैं उसकी जो पुलिया है इसी में प्रवाहित कर देते हैं। पंडित जी की जो मुंह खुला था वो जजमान जी लाया, उस हड्डी को रात को क्या क्या पंडित जी के मुंह में डाल दिया। पंडित जी के मुंह में डाला, पंडित जी तो हड़बड़ा के उठा, ये क्या हो गया, ये क्या? एकदम थू थू करते हुए तखनी की कर दिए जजमान जी, थू। जजमान जी कहते हैं हम प्रवाहित कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, बाप की पुलिया को प्रवाहित कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा अरे हम यहीं प्रवाहित करने के लिए बोले थे, तुमको बोले थे मनिहारी चले जाना, हरिद्वार चले जाना, गया चले जाना, प्रयाग चले जाना। जजमान ने कहा पंडित जी अहें कह रही है कि पंडित जी के मुंह में गंगा का बास है तो धोतरी होता है के जीतिया थे डाल दे। क्या किए? वहां कौन जगह यहीं पर डाल। बोलिए सदगुरुदेव की, सभी संत महापुरुषों की। सदगुरु कहते हैं कबीर साहब बड़ी बारीकी से इस बात को लिए और 120 साल तक कबीर साहब काशी नगरी में रह करके अंतिम समय में मगहर गए। क्यों गए मगहर? कि काशी की इतनी महिमा बढ़ाई गई, लोग कहते थे कि काशी में आकर के जो मर जाएगा अंतिम समय में भी आके मरेगा। जीवन भर पाप किया है, जीवन भर मांस मछली खाया है, जीवन भर गर्दन काटा है, जीवन भर दूसरे का धन हड़पा है, और अंतिम समय में अगर काशी में आकर के मर जाएगा तो कहते जीते स्वर्गीय चलते ट्रैफिक जाम है बोला और नहीं छे। क्या होगा? काशी में कोई मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। कबीर साहब ने पूछा शंकर जी से, सावन का महीना इसके मैं इसी बात को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि सत्संग की बात तो हर दिन सुनते हैं, और कभी कभी शंकर जी और कबीर साहब की बात को भी सुनना चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि शिव काशी कैसी भई तुम्हारी। बीजक के अंदर कबीर साहब ने लिखा है कि हे शिव जी आपकी काशी कैसी हो गई है? अजहो हो शिव लेहू विचारी, आज भी विचार कर लो। और अभी विचार नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे भक्तों को नरक जाने से कोई बचा लेगा? नहीं बचाएगा। क्यों? कहते थे कि काशी में मरने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसी नाम को लेकर के, इसी महिमा को लेकर के वहां व्यक्ति पाप पर पाप करता है, पाप पर पाप करता था। कबीर साहब को ये सब बात सहन नहीं हुई। कहते थे काशी में मरने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है, चाहे वो पापी मरे, चाहे वो हत्यारा मिले मरे, चाहे वो लुटेरा मरे,
चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति काशी में मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग चला जाएगा। कबीर साहब को इस पर बहुत बड़ी चोट लगी। कबीर साहब ने अपनी आवाज बुलंद किया कि सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेजुदू टुकड़ों पर यह मेरे बस की बात नहीं। कबीर साहब ने आवाज बुलंद किया क्या कि मुक्ति जो है किसी स्थान में मरने से नहीं होता है। प्रयागराज क्या कर लेगा, मनिहारी क्या करेगा, ऋषिकेश क्या करेगा, हरिद्वार क्या करेगा? जगह की अपनी विशेषता है। जहां संत रह करके साधना करते हैं, संत रह करके अपनी कुटी का निर्माण करते हैं, उसकी अपनी विशेषता है। लेकिन उसी जगह में लोग रह करके अगर पाप करे तब क्या कहा जाए? पापी कहा जाएगा ना। आज मंदिर का निर्माण जगह जगह है, मंदिर में देवी की प्रतिमा है और देवी के आगे में कौन चीज है? एक खूंटा गड़ा हुआ है। क्या गड़ा है? एक खूंटा गड़ा हुआ है और उस खूंटे में हम लोग बढ़िया से चंदन तिलक बकरा बकरी भैंसा को कर देते हैं और बस गड़ा सा उठाते एक के बार में जब कर देते हैं। तो क्या इतना पापी वो देवी है जो अपने खाने के लिए अपने बच्चे का हत्या करवा रहा है? क्या इतना पापी है? नहीं हो सकता इतना पापी। आज हम लोग अपने जीव के स्वाद के लिए सारे के सारे आइटम तैयार कर रखे हैं। खाने के लिए मनुष्य के लिए कितना आइटम है दुनिया में, 56 प्रकार के भोग है। भगवान लोग 56 प्रकार के भोग खाते थे। और सौभाग्य ये हमारे शंकर भगवान कभी मांस मछली अंडा, और जो कहते हैं कि शंकर जी गांजा पीते थे, ये गलत बात है। कभी शंकर जी गांजा नहीं पीते थे। शंकर जी तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। और कितने चलवा सब ध्यान करता है उनका, पूछिए उन लोगों से कोई कितना चलवा उनका ध्यान करता है। सावन में एक बल कांवर लेकर के बाबा धाम बजना धान ठगुनिया बम पेटकुनिया बम दे करके आ जाएगा। ये 11 महीना वही मछली बम, मुर्गा बम, कभी तरवा बम, कभी कुछो बम, कभी कुछो बम। जिस व्यक्ति का भोजन का सुधार नहीं कर पाया तो हजारों बम कर लो, हजारों बम कर लो, उस बम से कभी आपका कल्याण नहीं होगा, कभी उद्धार नहीं होगा। क्योंकि ये मनुष्य है। मनुष्य के जीवन शाकाहारी और मांसाहारी प्राणी की कुछ विशेषता होती है। मैं कई बार बता चुका हूँ। शाकाहारी प्राणी का दांत जो है चौड़ा चौड़ा होता है। कैसा होता है? मनुष्य का दांत कैसा है? दांत चौड़ा चौड़ा है। गाय भैंस का दांत कैसा है? चौड़ा चौड़ा है। मनुष्य का दांत चौड़ा, गाय भैंस का दांत चौड़ा, बकरी का दांत चौड़ा है ना। लेकिन कुत्ता का दांत कैसा है? नुकीला है। क्यों? उसको फाड़ने में सुविधा होती है। कुत्ता का दांत नुकीला है, शेर का दांत नुकीला है। और कौवा का लोल कैसा है? मैना का, बगरों का बहुत सही नुकीला है ना। क्यों? गरुड़ का, गिद्ध का नुकीला नुकीला, चाहे एक के बार मारेगा गढ़ेल तो बस प्राणी साफ कर देगा। लेकिन मनुष्य का मुंह कैसा है? एकदम चौड़ा चौड़ा लंबा लंबा। कितना सुंदर मुंह है, नहीं है? कौवा मैना कभी इस पर लिपस्टिक कभी पाउडर लगाता है? नहीं लगाता है। मनुष्य इतना सौभाग्यशाली प्राणी होकर के इतना सुंदर चेहरा दिया है, इतना सुंदर हर चीज दिया है, तब भी क्या करता है? मुर्दा खाता है। मुर्दा खाता है। बहुत लोग अंडा खाता है। वो अंडा में क्या प्रोटीन मिलता है उनको। आज देखता हूँ कि विद्यालय में अंडा बांटा जाता है। विद्यालय में मांसाहार भोजन चलने लग गया है। जिस जगह को विद्या का केंद्र कहा गया है, जिस जगह में पढ़ करके बच्चे विवेकी बनते हैं, जिस जगह में पढ़ करके बच्चे समझदार बनते हैं, जिस जगह में पढ़ करके बच्चे ज्ञानी बनते हैं, आज हमारी सरकार उस जगह को क्या बना दिया है? मांसाहार का केंद्र बना दिया है। इसलिए सदगुरु कहते हैं आज हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। मैंने कहा कि जिस जगह में पढ़ करके बच्चे का भविष्य का निर्माण होता है, आज उस जगह में हमारी सरकार का क्या काम धंधा चालू हो गया है? अंडा बांटना।
क्योंकि उसे भोंट लेना है, उसको कुर्सी मजबूत रखना है। उनकी कुर्सी कैसे मजबूत रहे, हमारे देश की संस्कृति तह भाड़ में जाए, उस नेता को देश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उस जगह में गलत खान पान चालू कर दिया है। वो अंडा में प्रोटीन होता है, क्या होता है, ऑमलेट। लेट मतलब लेटा मतलब गंदा, ऑमलेट गंदे है ना, ऑमलेट मतलब गंदगी। जो गंदगी हमारे जब शरीर में कहीं गूरा हो जाता है, गूरा देखे हैं, तो गूरा जो होता है जब पक जाता है उसमें से क्या निकलता है, मवाद, मवाद निकलता है। उस मवाद को क्या करते हैं, पोंछ पोंछ करके रोटी में लगा के साफ कर देते हैं, उस मवाद को फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना। लेकिन एक मवाद जो अंडा के अंदर है, उस मवाद को हम लोग बढ़िया से भून करके फ्राई करके खा जाते हैं। तो हमसे बड़ा नासमझ और कौन होगा दुनिया में, क्या कोई होगा? बहुत लोगों ने तर्क दिया कि अंडा शाकाहारी होता है। तो अंडा कौन सा पेड़ में फलता है, गुल्लर के पेड़ में कि जामुन के पेड़ में कि आम के पेड़ में कि अमरूद के पेड़ में, कौन सा पेड़ में अंडा फलता है बताइएगा, तोड़ के ला दीजिएगा तो हम भी खा लेंगे, तब क्या झेलेगा, शाकाहारी है तो है? कोई भी अंडा हो वो क्या है, मांसाहारी। उसके अंदर जीव है, उसके अंदर एक माँ का लाल छिपा हुआ है। थाली में कोई बाल आ जाए तो भोजन को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर क्यों खाते हैं अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है ना। इसलिए मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य का पहला शाकाहारी मनुष्य का पहला लक्षण है कि दांत उनके कैसे होते हैं, चौड़े चौड़े। और मांसाहारी प्राणी के दांत नुकीले होते हैं। शाकाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तो कैसे जन्म लेता है, आंख फोड़ के कि आंख लेकर के जन्म लेता है। और मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेता है तो कैसे लेता है, आंख बंद करके जन्म लेता है। तोता का जन्म कैसे होता है, आंख बंद होकर के। मैना का जन्म कैसे होता है, आंख बंद करके। कुत्ता का, सुअर का, शेर का, कौवा का, जितने मांसाहारी प्राणी है सबका जन्म होता है तो कैसे होता है, आंख बंद होकर के जन्म लेता है। बंद हो जन्म लेने के 10 दिन 15 दिन के बाद उनकी आंखें फटती है, तब वो चलना प्रारंभ करता है। मनुष्य का जब जन्म होता है तब नहीं, अब मनुष्य आंख बंदे होकर जन्म लेता है। इसीलिए न जन्म लेते ही कहता है कि अंडा में प्रोटीन है, मछली में कैल्शियम है। ये मनुष्य का लक्षण हो सकता है? नहीं, मनुष्य है। मनुष्य विवेकशील प्राणी धरती तल का कहा गया है, लेकिन आज पशु से भी गया बीता जीवन मनुष्य जी रहा है। एक गाय के नाद में गाय भोजन कर रही थी, चारा ले रही थी, कौवा ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। मनुष्य और पशु में देखिए कितना भेद है। कौवा ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था, लोल में कौवा मांस का टुकड़ा दबाया हुआ था। संयोग से वह टुकड़ा जो है ठीक गाय के नाद के सामने गिर गया, गाय के नाद में गिर गया। गाय के नाद में जैसे मांस का टुकड़ा गिरा तो गाय क्या करेगी, खाएगी कि छोड़ देगी? की करते हो? पिछड़का लोग सब बोलो की करते, क्या खाते कि छोड़ देते? छोड़ देते की है? गाय ने खाना छोड़ दिया। गाय वाले को लगा गाय क्यों खाना छोड़ दिए, बीमार तो नहीं पड़ गई है। डॉक्टर को लाया, दवाई सुई दिलवाया, लेकिन फिर भी कोई फर्क। और कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है, और जो दवा से नहीं होगी दुआ से हो जाए, तो तंत्रिया मंत्रिया को लाया, झाड़ फूक करवाया, ओझावा को लाया, उनसे भी झाड़ फूक करवाया, नहीं हुआ तो भगता को लाया, भगत करवाया, गांजा मिठाई छड़वाया। भगता सभी खूज गांजा एकदम चापा बढ़िया से, लेकिन तब पर भी गाय खाना प्रारंभ नहीं की। बड़ी आश्चर्य। ग्वाला परेशान हो गया। 5-5 लीटर दूध देने वाली गाय आज दूध देना बिल्कुल बंद कर दी। क्यों? घास नहीं खाती तो दूध कहां से दे? बड़ी देर तक
सारा काम करा दिया, तंत्र मंत्र ओझा बैगा सबको ला करके गाय वाले दिखा दे, लेकिन गाय खाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसी रास्ते से महात्मा जी जा रहे थे। इसलिए कहते हैं संत के पास तरीका होता है। संत जब तक अपने आंख से नहीं देखते हैं तब तक वो किसी भी बात पर फैसला नहीं लेते हैं। उस व्यक्ति ने उस महात्मा से कहा, गुरु जी मेरी गाय बीमार पड़ गई है, नहीं खाती है, थोड़ा चल करके मेरी गाय को आशीर्वाद दे दीजिए। आप भी कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं तो मंत्र तंत्र कर दीजिए। ये सारी की सारी बातें कपोल कल्पित है। कोई मंत्र तंत्र भविष्य वक्ता ओझा बैगा पर ये सारी की सारी फालतू बातें। अगर मंत्र के बल पर सारा कुछ हो जाता है, तंत्र के बल पर सारा कुछ हो जाता है, ओझा बैगा के बल पर सारा कुछ हो जाता है। बहुत जनिया सब गांव समाज में होती है, बाण मारती है, इधरो मारे छे, अहूँ सबको मार लगिया, मारते तो हमरा कह दो। बहुत जनिया सब क्या करती है, बाण मारती है। अगर मंत्र तंत्र जनिया के सब कुछ में बल है, मैं कहता हूँ हमारे जो क्या नाम है दीपक जी के भाई, छोटे भाई का क्या नाम है, नीरज जी एसएसबी में है। फिर इनको एसएसबी बन करके सीमा पर या कहीं देने की ड्यूटी नहीं रहती, सब दुनिया को वहां फिट कर देना चाहिए। सारे तंत्रिया मंत्रिया को वहां फिट कर देना चाहिए। जितना ओझावा है सबको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे फिट कर देना चाहिए। वहां पर हमारी सेना रोज मरती है, जम्मू कश्मीर हमारी सेनाएं मरती है। सभी मंत्रिया तंत्रिया ओझा बैगा दुनिया को वहां फिट कर दो, एक के मंत्र मारे पाकिस्तान चीन धराशायी हो जाए। क्या हो जाएगा? नहीं होने वाला है। इसलिए इस सारी की सारी बात अंधविश्वास की पाखंड की है। इस बात पर किसी व्यक्ति को विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे दीपक जी ने कहा, बाबा तनी देखिए घर बना रहे हैं, इसमें कुछ खटकरम तो नहीं है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है, काहे कि यहाँ से वृद्धि नहीं हो पाती है, बहुत सारी घटनाएं घट जाती है। मैं चारों तरफ घूम के देखा, नजर घुमा के देखा, मैंने कहा आपका घर में हर चीज ठीक है और हर चीज ठीक रहेगा, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गड़बड़? जो होने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आप कितना भी रोकने का प्रयास करिए, जो होनी है वो होकर के रहेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए कभी इस बात पर भरोसा मत करिए कि घर का नींव खराब है, डी खराब है, डी नहीं बांधा गया है। अरे डी बांधा हुआ है, डी शुद्ध है। शुद्ध अपने मन को करना है, शुद्ध अपने जीवन को करना है। आपका जीवन अगर शुद्ध हो जाएगा तो घर का डी भी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कहते हैं मन है चंगा तो की माता जी कठौती में गंगा। अब मन नहीं चंगा है तो गंगा भी है नंगा, है ना। अगर मन चंगा नहीं है तो गंगा स्नान करने के बाद भी आपके मन में पाप समा जाएगा, समाएगा ना। इसलिए मैंने कहा, वो गाय वाले ने कहा कि इसको कुछ तंत्र मंत्र करिए। वो महात्मा कबीर साहब थे, कभी मंत्र तंत्र करने वाले हैं। चलो दिखाओ, आए दिखाया, गाय की नाद को दिखाया। कबीर साहब ने देख लिया कि गाय की नाद में मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। और कबीर साहब ने कहा, मैं कहता आँखन की देखी तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हार तू राखे उरझाए रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कि तेरा और मेरा मन एक कैसे होगा? तुम आज तक इधर उधर दौड़ते रहा, लेकिन मैं अपनी आंख से देख के बोल रहा हूँ कि जब तक न देखो निज नैना तब तक न मानो गुरु जी के बैना। अगर अपनी आंख से जब तक नहीं देखो तब तक गुरु जी की बात को मानने के लिए तैयार मत हो। ये कबीर साहब की वाणी है। ये ठोक बजा करके सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कबीर किसी पर विश्वास करके आंख बंद करके विश्वास करने की बात नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं विश्वास मानो तो देव नहीं तो क्या,
मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अब मान लीजिए मानो तो देव हो जाएगा, नहीं तो पत्थर हो जाएगा। अरे पत्थर पत्थर ही रहेगा, चाहे आप कितना दिन तक देव मानते रहो। उस पत्थर के सामने आप हलाल करो तो क्या पत्थर कोई जवाब दे देगा? नहीं दे सकता है, पत्थर कुछ नहीं बोल सकता है। इस बात को आप सभी लोग अपने मन से निकाल दीजिए कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ये भ्रम की बातें, पाखंड की बातें। कबीर साहब ने देखा कि नाद में मांस का टुकड़ा है, उसने कहा कि नाद को साफ करो, गर्म पानी लाओ, नाद को धो दिया, बिल्कुल साफ कर दिया, फ्रेश कर दिया। और दूसरी घास चारा पानी उसमें दिया गया और गाय को बांधा गया। 10 दिन की गाय भूखी थी, गाय क्या करेगी? एकदम हप हप देने लग गई गाय हप हप देने लग गई। और गाय वालों को लगा कि वो बड़ा चमत्कार हो गया। कहा गुरुजी चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। महात्मा ने कहा, कबीर साहब ने कहा कोई चमत्कार हम नहीं किया, हमने युक्ति का प्रयोग किया है। क्या किया है? हमने युक्ति का प्रयोग किया है। गाय के नाद में मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसके कारण गाय खाने के लिए नहीं चाहती थी। मैंने मांस के टुकड़ा को निकाल दिया। मांस का टुकड़ा जब निकाला, दूसरा चारा पानी दिया गया तो गाय एकदम खाने के लिए तैयार हो गई। सोचिए, एक पशु जिसको कहते हैं, वो पशु के खाने में मांस का टुकड़ा पड़ गया तो पशु ने क्या किया? मरना मंजूर किया, लेकिन खाना मंजूर नहीं किया। लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? खोज खोज के लाते हैं, गरे, पोठी और क्या क्या नाम है, हो सिंगिया और क्या क्या नाम है, हमको नाम उतना याद है, आप बताइए। बड़ा बढ़िया सब नाम खोज खोज के लोग लाता है। जल परवल, जल तरे, क्या क्या नाम रखा है, मनुष्य उसको खोजता है। एक अपने चमड़ी को बढ़ाने के लिए, एक अपनी चर्बी को बढ़ाने के लिए आज दूसरे प्राणी की चर्बी को काट काट के खाता है। कबीर साहब से रहा नहीं गया, संत से रहा नहीं गया। संत ने एक बड़ा सुंदर भजन का प्रयोग कर दिया इसी बात पर। क्या कहा? आइए भजन को श्रवण करिए, फिर विचार की ओर चलेंगे। हम बात अपनी कर रहे थे कि मांसा और शाकाहार में क्या अंतर है। मैंने कहा कि मांसाहारी प्राणी के 5 लक्षण, जिसमें 2 लक्षण को मैंने बता दिया। तीसरा लक्षण क्या है? मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो कैसे पीता है? चाट चाट के पीता है। और शाकाहारी जब पीता है तो खींच खींच के पीता है। कैसे पीता है? मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो चाट चाट के। कुत्ता कैसे पानी पीता है? जीभ से चाट के। कौवा कैसे पीता है? लोल कैसे करेगा? थाव। शेर कैसे पीता है? चाट करके। भालू कैसे पीता है? चाट करके। यानी जितने मांसाहारी प्राणी है वो पानी कैसे पीता है? चाट करके। और शाकाहारी प्राणी पानी खींच करके पीता है। गाय भैंस को देखिए, चाटता नहीं, वो खींचता है। मनुष्य खींचता है, खींच करके पीते हैं। इसलिए शाकाहारी प्राणी खींच करके पानी पीता है, मांसाहारी प्राणी चाट करके पीता है। मांसाहारी प्राणी के नाखून जो होते हैं कैसे होते हैं? नुकीला होता है। और शाकाहारी प्राणी का नाखून चौड़ा चौड़ा होता है। हमारा आपका कैसा है? चौड़ा चौड़ा है ना? हमारा आपका नाखून चौड़ा चौड़ा है। हाँ, कुछ फिल्मी दुनिया को देख करके कुछ बहने लोग, कुछ भाई लोग जो है नाखून को थोड़ा कैसा बना लिया है, कुत्ता का नाखून जैसे। लड़कियां नाखून बढ़ाती है इतना बड़ा बड़ा, ऐसा लगता है कि हाथ में टाटा की कोदाली है। और वो नाखून लेकर के ससुराल जाती है, सासू माँ तो 3 जगह अलगे रहती है। हो बाप, कहीं कोदारी पड़ते नाक पर तो नाक ही साफ भाई। डरती है ना, सासू माँ डरती है। और हाथ का नाखून मत बढ़ाइए। हाथ का नाखून बढ़ाइएगा, गंदगी फंसेगी उसमें। हाथ में रिंग कभी मत पहनिए, अंगूठी मत पहनिए। तो मैं पहनने के लिए मना नहीं कर, पहनिए, आप गहना पहनिए, लेकिन कहीं जब जाइए तब पहन लीजिए।
और वहां से जब आई तो फिर गहना को उतार करके क्या करना चाहिए, रख देना चाहिए। तो ये गहना जो है केवल दिखाने के लिए होता है, पहनने के लिए नहीं होता है। क्या गहना दिखाने के लिए होता है, पहनने के लिए नहीं होता है। एक बूढ़ी माई की कहानी याद आती है। एक बूढ़ी माई बुढ़ापे में यहाँ जो पहनते क्या बोलते हैं उसको, बाजूबंद कि कैसे ये पुरनका लोग जाने हैं, आजकल तो ये सब नहीं पहनती है, आ जाने बाजूबंद बनाई बुढ़ापे में। का है कि नई नवेली दुल्हन को जब देखे ना तो बूढ़ी माई के जी से हर हर पानी गिरा हो, बाब हम कहियो तो बाजूबंद नहीं पहन लो। तो बुढ़ापे में जाकर के बुढ़िया क्या बनाई, बाजूबंद बनाई। बाजूबंद जब बनाई तो पहन ली, लेकिन उसके बाजूबंद को कोई नहीं देख करके बोले हे कि दादी तोर बाजूबंद बड़ा बढ़िया छो, कोई नहीं बोलती थी। एक दिन बुढ़िया क्या के गुस्सा के मारे जब देखे कि हमारे बाजूबंद को कोई नहीं देखता है, तो गुस्सा के मारे क्या किया, अपना जो घर था रहने वाला बढ़िया घर, उसी में आग लगा दी। बताइए कैसी बुढ़िया थी, उसी में आग लगा दी गुस्सा के मारे, क्रोध के मारे। जब आग लगा दी, धुआं होने लगा, अब पड़ोसी को डर होगा, हो बा हमरो घर जलते जाओ। पड़ोसी सब दौड़ दौड़ के आया, बाल्टी लेके, कोई कुछ लेके, कोई पाइप लेके, कोई कुछ लेके, बुझाओ 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 बुझाओ। लड़का सब आया, आने लगा सब बुझाने वाला सब। जब सब आग बुझाने लग गया तो बुढ़िया हाथ को ऐसे कर लेती है, बाजूबंद को उघार देती है, ऐसे हाथ से कहती है यहाँ डालो यहाँ डालो यहाँ डालो। क्या कहती है, यहाँ पानी डालो यहाँ पानी डालो यहाँ पानी डालो। एक लड़का देख लिया, लड़का कहता है कि हे दादी ये बाजूबंद तुम्हारा बड़ा बढ़िया है, कितने में बनाई हो, कब बनाई हो, बड़ा बढ़िया बाजूबंद है। बुढ़िया कहती है रे मुझो साहब, तुमको यही कहना था तो पहले तुमने क्यों नहीं कहा, आग लगाने से पहले कह देता तो आज हमारा घर बच जाता। अब तुम अभी बोल रहे हो, अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई तो अब पछताए क्या हो। जब चिड़िया जब घर जल गया तो बाजूबंद का नाम ले तो कुछ होने वाला है, तब नहीं होने वाला है। इसलिए गहना दिखाने के लिए नहीं, गहना होता है जीवन का आभूषण। जितने गहना हम लोग पहनते हैं, हमारे ऋषि महर्षि जो चलाए हैं ये परंपरा, ये गहना को गलत नहीं, गहना पहनिए, लेकिन उस गहना के पीछे राज छिपा हुआ। क्या राज छिपा है, पायल पहनते हैं, पायल के पीछे राज छिपा हुआ है। अब बेटी जब ससुराल जाती है तो कहते हैं कि हे बेटी ससुराल जा रही हो तो ससुराल में ज्यादा छमर छमर मत करना। अब पायल कहाँ पहनते हैं, पैर में ना, तो ससुराल में ज्यादा छमर छमर मत करना। उस गीत में सुनते हैं, शारदा सिन्हा गाई है, दुल्हन धीरे धीरे चलिया ससुर गलिया, ससुर गलिया हो भैंसुर गलिया, दुल्हन सासू से क्या बोलिए मधुर। अरे बाप रे, ये बात क्या बोली चाहिए मधुर। आप मधुर बोलते कोई, ये बात कोई नहीं बोलते। अभी बातें खत्म हो गई हैं। गहना प्रतीक है कि ससुराल जाते हो तो धीरे धीरे चलना, इसलिए पैर पैर में पहना के बेचते हैं, कंगन पहना के बेचते हैं कि ससुराल में ज्यादा हाथ मत चमकाना, इसलिए कंगन पहनाते हैं, चूड़ी पहनाते हैं, कान में झुमका इसलिए पहनाते हैं कि ससुराल में जाकर के गलत बात मत सुनना, गलत बात मत देना। नाक में नकुन्नी पहनाते हैं, नथिया पहनाते हैं कि ससुराल में ज्यादा नाक पर गुस्सा मत करना, नहीं तो इसमें डोरी लगा के बांध दिया जाएगा, इसलिए नाक में नथिया पहनाते हैं। हाँ, नथा हुआ पहले से। इसलिए सभी कहते हैं कि गहना केवल दिखाने के लिए नहीं, गहना हमारे जीवन का क्या है, एक आभूषण है। गहना हमारे जीवन जीने के ढंग है। तो मैंने कहा कि शाकाहारी और मांसाहारी में और क्या लक्षण है कि शाकाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो कैसे पीता है, चाट चाट करके, और शाकाहारी
सॉरी, शाकाहारी जब पानी पीता है तो खींच खींच करके, मांसाहारी जब पानी पीता है तो चाट चाट करके। शाकाहारी प्राणी के नाखून चौड़े चौड़े होते हैं और मांसाहारी के नाखून नुकीले नुकीले होते हैं। अंतिम लक्षण है क्या? शाकाहारी प्राणी के शरीर से पसीना निकलता है, मांसाहारी के नहीं निकलता है। अब बताइए हम लोग क्या है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है? कि हमारे शरीर से पसीना भी निकलता है, हमारा नाखून चौड़ा है, हमारे दांत भी चौड़े हैं, हम जन्म भी लेते तो आंख हमारी खुली खुली ही रहती है, और पानी भी पीते तो हम कैसे पीते हैं? खींच खींच करके पीते हैं। आज शाकाहारी प्राणी क्या हो गया है? मांसाहारी हो गया। दुर्भाग्य है मनुष्य का। इसलिए सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि मानव की आत्म चेतना जगना चाहिए। जब तक मानव की आत्म चेतना नहीं जगेगी तब तक मानव मानव कहलाने के लायक नहीं होंगे। आज देखिए हमारे मधुसूदन बाबा, इनको मैं देखा हूं, बोले चेहरा भूल गए, अभी जब फोटो देखा हूं तब फिर याद आ गया। इनको मैं देखा हूं, वैष्णव परिवार से थे, बेचारा वैष्णव का सत्संगी था, और उनकी धर्म पत्नी भी क्या है? सत्संगी है। तो आज हम बाबा की पुण्य स्मृति के अवसर पर उपस्थित हुए हैं, तो मैं उनके समस्त परिवार से निवेदन करते हुए जाता हूं कि आज से समस्त परिवार क्या बन जाइए? मधुसूदन बाबा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। यही पिता की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही पिताजी का सच्चा पुण्य स्मृति मनाना होगा। क्योंकि हम उसकी स्मृति मनाते हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम उसकी स्मृति को जिंदा रख सकते हैं। सत्संग कराना अच्छी बात है, संतों को बुलाना अच्छी बात है, लेकिन उसके सबसे अच्छी बात तो तब है जब उनके जीवन आदर्श को हम अपने जीवन में उतार लें। जब उसके जीवन आदर्श को हम अपने जीवन में जीना चालू कर देंगे तभी मधुसूदन बाबा की पुण्य स्मृति मनाना क्या होगा? सार्थक होगा ना, सफल होगा ना, तब सफल माना जाएगा। तब ये सत्संग का कार्यक्रम भी क्या माना जाएगा? सफल माना जाएगा। अब मुझे लगता है मधुसूदन बाबा की जो सुपुत्री है, जो मधेपुरा में रहती, उसने कहा बाबा आज आपकी ऐसी कृपा हो जाए, हम लोग एकदम इस गंगा में क्या हो जाए, एकदम डुबकी लगा लें और हम लोग का जीवन भी क्या हो जाए? निहाल हो जाए। साधु महात्मा के हर समय कृपा होती है, लेकिन स्वीकारना मुझे है। अगर हमारे जीवन में स्वीकार भाव आ गया तो हमारे जीवन का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। जैसे बच्चे को देखिए, बच्चे के जीवन में स्वीकार भाव है ना। बच्चे गाड़ी पर बैठता है, अचानक जब ब्रेक मार देता है तो बच्चा एकदम उधर झुक जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है, खूब मजा लेता है ना, क्योंकि बच्चे के जीवन में स्वीकार भाव है, बच्चे ने स्वीकार कर लिया है। हम लोग अगर संत की बात को स्वीकार कर लेंगे तो फिर हमारे जीवन में भी आनंद की नदियां बहने लग जाएगी, हमारा जीवन भी आनंद से भर जाएगा, हमारा जीवन भी परमानंद से भर जाएगा। मधुसूदन बाबू की दोनों सुपुत्र, एक दीपक जी और एक नीरज जी, दोनों अपने पिता की पगड़ी को बरकरार रखे हैं। ये दोनों सौभाग्य की बात कहिए कि दोनों सर्विस में है, कोई चीज की कमी नहीं है, बाहर सब कुछ भरा पूरा परिवार है, हर चीज की पूर्ति है। लेकिन इसके साथ साथ हमें चाहिए, समस्त परिवार के लोगों को चाहिए कि पिताजी के सत्संग भजन को जीवित रखे और माँ की जो अभी वर्तमान में है उस माँ की सेवा करते हुए चले, क्योंकि यही एक भगवान है जिस भगवान ने हमें जन्म देकर के इतना बड़ा कर दिया है। यही एक भगवान है, यही एक देवी है, यही एक दुर्गा है, यही एक पार्वती है। उस शिव जी को, उस पार्वती को तो आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या देखे हैं? नहीं देखे हैं। लेकिन ये माता पिता गुरु
जो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हर घड़ी हर समय है, लेकिन आज व्यक्ति लोग इनका कदर नहीं करते हैं। मरने के बाद फुलिया को गंगा में पहुंचा देते हैं, लेकिन जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनको घर में इज्जत नहीं मिलती है। इसलिए चाहिए कि जीवित माता पिता को इज्जत दें, जीवित माता पिता के साथ सुंदर व्यवहार करें, सुंदर बर्ताव करें। आज बहुत बच्चे कहते हैं कि माता पिता मेरे साथ रहते हैं, बड़ा कहेगा कि मेरे साथ रहते हैं, छोटा कहता है मेरे साथ रहता है। यही सबसे अज्ञान का फल है। जो सारी संपत्ति माता पिता की है, बच्चे को उनके साथ रहना चाहिए, न कि माता पिता को साथ रखना चाहिए। आज उल्टी गंगा बहने लगी, बह रही है। माता पिता के साथ में बच्चे को रहना चाहिए। जैसे बचपन में क्या करते हैं माँ बाप, बच्चे को जो जीवन को संवार देते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो बूढ़ा और बच्चा बराबर हो जाता है, तो उस बेटा को चाहिए, उस बहू को भी चाहिए कि माँ बाप के जीवन को भी संवार दे। उसे तनिक सा भी एहसास नहीं हो, जिस माँ बाप को मैंने, जिस बच्चे को मैंने सीने पर खिलाया, सीने का दूध पिला पिला करके पाला, आज वो मेरा कर्ज चुकाने के लायक नहीं हो पा रहा। इसलिए हमें चाहिए कि हम माता पिता की सेवा करें। सदगुरु कबीर साहब ने शिव जी से प्रश्न किया कि आपकी काशी जो है बिल्कुल बेकार हो गई, जरा इसको संभालने का प्रयत्न करिए, इसको सुधारने का प्रयत्न करने। शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, आज हो शिव लेहो बिचारी। चोवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत हो तो पुराण। अभी भी जाकर देखिए, काशी नगरी में विद्या की नगरी उसको कहते हैं, मोक्ष की नगरी उसको कहते हैं। वहाँ अभी भी खूब धर्म कर्म होता है, खूब पुण्य किया जाता है, लेकिन धर्म के आड़ में पाप सबसे ज्यादा होता है। कबीर साहब ने ये सब बात को देख करके जब देखा कि काशी के महिमाओं में सब भूल गए हैं, सदकर्म को छोड़ दिया है, परोपकार को छोड़ दिया है, असली सही कर्म करना छोड़ दिया है, ध्यान साधना करना छोड़ दिया है, केवल हर हर बम बम बोलता है, सोचता है उसी पर हम पार उतर जाएंगे। कबीर साहब इस बात को देख करके शिव जी से पूछे, शिव काशी कैसी भई तुम्हारी, आज हो शिव लेहू बिचारी। चोवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृत होत पुराण। घर घर सुमृत होत पुराण। सदगुरु कहते हैं कि घर घर में हर हर बम बम बजता है, घर घर में आपका नाम चलता है, घर घर में आपकी खूब प्रशंसा होती है, घर घर में आपका खूब बड़ाई होती है, लेकिन आपके भक्तों का कर्म खोटा देखते हैं। इसलिए कर्म खोटा तो ईश्वर का भजन करने से क्या फायदा, कोई फायदा होगा? कर्म अगर नहीं सुधरा तो भगवान का भजन करने से कोई फायदा नहीं। घर घर सुमृत होत पुराण, बहुत भवने लागू भोग, ऐसे नगर कोलाहल करत लोग। आपके बड़े भोग लगते यहाँ पर, चोवा चंदन चढ़ाया जाता है, खूब मेवा मिष्ठान बनता है, भोग लगा के आपकी लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन हे शिव जी, हम पूछते हैं, हमरे बलकवा के यह ज्ञान तोहरा को समझावे आन। कबीर साहब ने कहा शिव जी से, हम आपके सामने बालक हैं। कबीर साहब कहते हैं शिव जी से, हम आपके सामने क्या है? बालक है, नादान है। हमरे बलकवा को यह ज्ञान तोहरा को समझावे आन। हम आपको तो नहीं समझा सकते, कैसे समझाएंगे? क्या जो यही मन से रहल है, आदमी के मन में जो, जिसके मन में जैसा होता है वैसा कर्म करते चलता है, करता है ना। आज सब व्यक्ति मनमुखी हो गया है, गुरुमुखी कोई है? सब मनमुखी बन के घूमता है। जब तक व्यक्ति मनमुखी बन के घूमता है तब तक व्यक्ति के जीवन में दुख है। कबीर साहब ने कहा
हमरे बलकवा के यह ज्ञान तोहरा को समझावे आन। जो यही मन से रहल आए, कहते हैं कि जिसके मन में जैसा उल्टा सीधा आता है करता है। पाप करने का मन होता है तो पाप करता है, पुण्य करने का मन होता है तो पुण्य करता है। वे शिव जी में एक प्रश्न पूछता हूँ, और गूढ़ प्रश्न कबीर साहब जी यहाँ पूछते हैं, क्या? जीव का मरण कहूँ कहाँ समय? ये जीव जब शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है? आप लोग से भी हम पूछ रहे हैं, जब जीव शरीर छोड़ देता है तो कहाँ जाता है? बहुत लोग कहते हैं भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, जिंद बन जाता है, चुड़ैल बन जाता है, बनता है ना। जीव जब शरीर छोड़ता है तो क्या बन जाता है? भूत बन जाता है। भूत बन करके कहाँ रहता है? कभी गुल्ले के गैस पर तो कभी जामुन के गैस पर, और उससे भी नहीं हुआ तो किसी के आँख के शरीर में घुस जाता है, उसको भूत लग जाता है, भूत खेल चलने लगता है। कबीर साहब ने बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा कि जीव शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है? तो ये प्रश्न का उत्तर देने से शंकर जी हार गए, नहीं दे पाया उत्तर। जीव का मरण कहो कहाँ समय? जब जीव शरीर छोड़ता है तो कहाँ समाता है, कहाँ जाके रहता है? भूत बनता है, प्रेत बनता है, जिन चुड़ैल बनता है। ये सारी की सारी बातें भ्रम वाली है। जीव भूत नहीं बनता, प्रेत नहीं बनता है। कर्मों के अनुसार उसने क्या करता है? पुनः दूसरा शरीर को धारण कर लेता है, पुनः उसका जन्म हो जाता है। अगर कर्म अच्छा है तो वो मुक्त हो जाएगा। अगर वासना त्याग कर दिया है, साधना किया है, ध्यान किया है, गुरु भक्ति किया है और मन की सारी गलत इच्छा को समाप्त करके मुक्ति ले लिया है, तो जीव शरीर छोड़ने के बाद शरीर को धारण नहीं करेगा। अगर सदकर्म है थोड़ा ज्यादा तो शरीर तो धारण करेगा, पुनः मनुष्य के शरीर में ही आएगा। लेकिन गलत कर्म है तो कहाँ जाएगा? 84 की जोनी में चला जाएगा, सुअर में चला जाएगा, कुत्ता में चला जाएगा, बिल्ली में चला जाएगा, घोड़ा गधा हाथी में चला जाएगा। और मांस मछली अंडा खाते खाते मर गए तो सबसे पहले सुअर बनेंगे। क्या बनते हैं व्यक्ति? मांस मछली अंडा खाते हुए मरता है तो क्या बनता है? सुअर बनता है। क्यों? सुअर का काम देखते हैं ना कि जन्मने पे क्या काम करता है? नाली में मुंह घुसाता है। इसलिए सुअर बनने से बचिए। क्या बनना है? मनुष्य बन के रहिए, तो शाकाहार जीवन को अपनाइए, गुरु की भक्ति करिए, संत की भक्ति करिए, माता पिता के साथ आदर का भाव रखिए। शिव जी से कबीर साहब ने प्रश्न किया, जीव मरने के बाद कहाँ जाता है? तो शिव जी हार गए, उत्तर नहीं दे पाए। जीव का मरण को कहाँ समय? जो यही मन से रहल आए, जीव का मरण को कहाँ समय? ताकर जो कछु हो अकाज, ताहि दोष नहीं साहेब लाज। कबीर साहब कहते हैं शंकर जी से, हे शंकर जी, अगर आपके भगत आपका नाम लेते हुए गलत काम कर रहा है, गलत खा पी रहा है, इसमें आपके भगत को दोष नहीं लगेगा? किसको दोष लगेगा? आपको दोष लगेगा, लगेगा ना। अगर गुरु जी के सामने चेलवा गलत करे, गुरु जी के सामने चेला गलत करे और गुरु जी देख करके उसको नहीं टोके तो वह दोष किसको लगेगा? गुरु जी को लगेगा, लगेगा ना। वह दोष गुरु जी को ही लगना है। इसीलिए गुरु लोग को चाहिए कि सावधानी पूर्वक अपने शिष्य को ज्ञान दें और सही ज्ञान दें, भ्रम वाला ज्ञान नहीं, पाखंड वाला ज्ञान नहीं। आज गुरु लोग ध्यान का ज्ञान देते हैं, ऐसा उलझा के देते हैं। लोग कहता है बा ध्यान तो बहुत करते हैं, ध्यान करने से व्यक्ति रात में उड़ने लगता है, ध्यान करने से व्यक्ति रूप बदल देता है। कितनी भ्रम वाली बात है। ध्यान करने से रूप नहीं बदलता है, ध्यान करने से व्यक्ति उड़ता नहीं है, ध्यान करने से व्यक्ति के मन का रूप बदलता है, ध्यान करने से व्यक्ति का जीवन का रूप बदलता है। इसलिए ध्यान कोई गलत चीज नहीं है। ध्यान का मतलब होता है कि सावधानी, ध्यान का मतलब होता है होश पूर्वक जीना, ध्यान का मतलब होता है कि जग करके जीना, सजग होकर के जीना।
ध्यान का मतलब होता है अपने जीवन को सही मार्ग में लगा करके जीना। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बच्चा है, बोलिए सदगुरुदेव की। मान लीजिए हमारा कोई बच्चा है, हम बच्चा को 1 रुपया दे दिए। कितना रुपया दिए? 1 रुपया दिए। अब भेज दिए यहाँ पर चौक पर, कह दिए जाओ 1 माचिस ले आओ, माचिस का डब्बा। बच्चा जब जाएगा तो बच्चा क्या कहते हैं कि ध्यान से जाना। कैसे क्या कहते हैं? ध्यान से जाना। ध्यान से जाने का मतलब क्या करेगा? बच्चा आंख बंद कर लेगा तब जाएगा? नहीं। ध्यान से जाने का मतलब सावधानी से जाना, सावधानी पूर्वक जाना। गाड़ी घोड़ा में नहीं टकरा जाना, कहीं पैर में चोट लग जाए गिर मत जाना, सब कुछ को देखते हुए जाना। इसलिए ध्यान का मतलब क्या होता है कि सावधानी, होश पूर्वक जीना, होश पूर्वक चलना, यही ध्यान का मतलब होता है। आंख बंद करके बैठना एक विधि है। आंख बंद करके बैठिए तो मन का निरग परख करिए। अगर सुबह में ध्यान में बैठे हैं तो मन को देखिए कि रात भर मन क्या क्या सोचा है, इसी बात को मन में देखिए। अगर रात में बैठे हैं ध्यान में, ये देखिए कि दिन सुबह से शाम तक हमारा मन में क्या क्या विकार आया, हमारा मन कब कब गलत सोचा, हमारा मन कब किसके किसके लिए भला बुरा सोचा। और ऐसा सोचने लग जाएंगे तो हमारा मन में कभी गलत विचार नहीं आएगा, फिर हमारा मन ध्यान की ओर जाएगा। आज ध्यान करते हैं, कहते हैं भगवान को देखो ध्यान में, भगवान मिल जाएगा तो क्या करिएगा। एक आदमी बहुत भगवान को पुकारता था, शंकर जी को, बोलिए सदगुरुदेव की। एक आदमी शंकर जी को बहुत पुकारता था, जा शंकर जी, भोले बाबा, माँ हमें सब दुख दूर कर दीजिए। पुकारते पुकारते बहुत दिन तक जब पुकारा, एक दिन शंकर जी प्रकट हो गया। गले में सांप लिए, हाथ में डमरू लिए, त्रिशूल लिए, मृग छाला पहने, एकदम शंकर जी प्रकट हो गया। शंकर जी जब प्रकट हो गया तो चलवा को एकदम डर हो गया, हो बाप ये क्या हो गया। असली असली भगवान अगर मंदिर में प्रकट हो जाए तो चलवा सब डलिया फुलिया अगरबत्ती तक छोड़ कर लगा सरपट घरे घुस जाएगा। शंकर जी प्रकट हो गया, कहा क्या चाहिए? कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हम चाहते थे। कहा लो दर्शन करते रहो। क्या कहा? लो दर्शन करते रहो। अब शंकर जी बैठे हुए हैं, भगत दर्शन कर रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब भगत के पेट में चूहा कूदने लग गया, घो बार नस्तो करना चाहिए। इधर उधर बोलता है, कहता गए खबरदार दर्शन करो, नाश्ता तस्ता का नाम छोड़ो। 2 घंटा हो गया, 2 घंटे के बाद फिर भोजन का समय आया, चूहा तो कूद कूद के मर गया। भोजन का समय हुआ, मन में आ गया, शंकर जी तो भैंसवानी जानने वाला, जान लेता अभी भूख लगी है, कहा कि कलौआ खाने का नाम छोड़ो, दर्शन करो। अब शंकर जी दर्शन देने लग गया। भगत जी दर्शन करने के लिए बैठा है, बेचारा भूख से परेशान है, कभी चाय की याद, अब चाय नहीं दिन भर पिया तो सिर में दर्द से परेशान है, और भगवान आगे है तो उठने में शर्म लगती है, कैसे उठेंगे भगवान के सामने। थोड़ा सा मन में बनाता है कि उठेंगे, तो शंकर जी कहते हैं खबरदार दर्शन करो। दर्शन करते करते सुबह से शाम हो गई। भगत जी तो परेशान हो गए, हो बाबा क्या बड़ा फराम पड़ गए, भगवान को पुकार पुकार करके फेरन पड़ गए। शाम हो गई, भगत जी उठा पुठा सब दलिया तलिया को अगर फेंका, कहा भगवान हमको अब दर्शन नहीं चाहिए, बाकी घर चला गया। और दूसरे दिन से भगवान का नामो लेना वो बंद कर दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं बहुत लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, बहुत लोग भगवान को खोजता है, ध्यान में बैठता है तो भगवान को याद करता है। ध्यान मन के लिए होता है, ध्यान किसी भगवान के लिए नहीं होता है। ध्यान में बैठिए तो मन को देखिए, मन को शांत करिए, मन को स्थिर करने का प्रयास करिए। मन अगर आपका स्थिर हो गया
तो घट ही में भगवान है, ये घट के भीतर भगवान है। कबीर साहब ने कहा है हाजिर तेरी दूर बतावे दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साहब गुरु बिनु भरम न जासी। सब कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी से जना को बलिहारी ता घट की जा घट परगट हो। कबीर साहब कहते हैं कि सभी के घट में मेरे जैसे साईं निवास करते हैं। सबके घट में परमात्मा का निवास है, लेकिन परमात्मा को गंदगी में उलझा दिया है तो परमात्मा कैसे तैयार होगा? बीज को अगर हम गलत जगह में जाके रख देंगे तो बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। हमने क्या किया? अपने जीवन को गलत मार्ग में लगा दिया है। गलत खाने में, गलत पीने में, गलत देखने में, गलत सुनने में, गलत करने में। तो हृदय का जो परमात्मा है यह उद्घाटित नहीं हो पाता है। हृदय का परमात्मा जब तक उद्घाटित नहीं होगा तो दर दर का ठोकर खाते रहेंगे और भटकते रहेंगे। हृदय का परमात्मा तब उद्घाटित होगा जब जीवन में सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे। कबीर साहब ने कहा जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल बहुत से धाय आँखें न सोझे बाबरा घर जरे घोर बिताए। सदगुरु कहते हैं कि जिसके जीवन में सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो व्याकुल होकर के दौड़ता है ना। आज जो दौड़ता है हम लोग को बड़ी दया आती है। और इन लोगों के जीवन में सच्चे सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता तो कोई ठगुनिया बम, कोई पटकुनिया बम, कोई घुसकनिया बम आज नहीं जाता। गलत नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। और आपके जीवन में आत्मज्ञान का बीज अंकुरित हो जाता, ये सारे बम क्या हो जाता? भटकना समाप्त हो जाता, खाली हो जाता। आत्मज्ञान के अभाव में व्यक्ति सब जगह क्या करता? भटकता है। कभी पत्थर पर पानी डालता है, कभी ईंटा पर पानी डालता है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर, कभी गुरुद्वारे में, कभी इस भगवान को, कभी उस भगवान को, कभी इस देवी को, कभी उस देवी को। यानी कि कहीं एक जगह उनकी विश्वास स्थिर नहीं होती है। और जब तक ये जगह स्थिर नहीं होंगे तब तक हम आत्मज्ञान को उद्घाटित नहीं हो सकते। हमारे मधुसूदन बाबा अपने शरीर को छोड़ करके चले गए। ये शरीर सबका छूटना है, कोई सदा यहाँ रहने के लिए नहीं आया। कबीर साहब ने कह दिया कि आया है सो, बोलिए सब लोग, आया है सो जाइएगा। सबको जाना है ना, हमको भी जाना पड़ेगा। हम जो ये आप लोग को बुलवा रहे हैं हमको भी जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन एक बंधे जात जंजीर। जाना तो है लेकिन जंजीर में बंध के जाना है कि सिंहासन पर चढ़ के जाना है? जंजीर में बंध के जाने का मतलब है क्या? गलत कर्म में बंध के जाना। और सिंहासन में बंध के जाने का मतलब है अच्छे कर्म करके जाना। इसलिए कहते हैं कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव रहा अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। आपका कर्म भी बिगड़ जाएगा, धर्म भी बिगड़ जाएगा तो आपको लाखों भगवान मिलकर के बचाने वाला नहीं है। भगवान खुद अपने कर्म से नहीं बचे। जिसको राम कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, देखिए यही दो भगवान हमारे देश के है ना बड़े, राम और कृष्ण का खूब नाम चलता है। लेकिन राम जी को वनवास जाने से कोई रोक नहीं पाया। कृष्ण भगवान 120 साल की उम्र में कहाँ जाते हैं? जंगल में, और जंगल में तड़प तड़प करके मर जाते हैं। अब सोचिए, जो भगवान जीवन भर राजभवन में रहे, जो भगवान जीवन भर स्वर्ग में निवास किए, अंतिम समय में मरने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ा? जंगल में जाना पड़ा। हाँ, इसलिए जंगल में जाकर उसको शरीर छोड़ना पड़ा। इसलिए सदगुरु कहते हैं
कि कर्म, आप जो गलत कर्म है उस कर्म को सुधार करके अच्छे कर्म करिए, वो अच्छे कर्म करिए, अच्छा इंसान बनिए। और अच्छे कर्म संत और सत्संग के माध्यम से हमें सिखाते हैं। हमें चाहिए कि संत और सत्संग में जाकर के अपने कर्म को सुंदर बनावे। तो कबीर साहब और शंकर जी में क्या चला, प्रश्नोत्तर चला। कबीर साहब ने पूछा कि जीव मरने के बाद कहाँ जाता है, जीव का मरण कहाँ होता है। ताकर जो कछु है आकाश ताही दोष नहीं साहेब लाज, हर हर्षित सो कहल भेव जहां हम तहां दूसरा न के। तब शंकर जी ने हर्षित होकर खुश होकर कहा कि जहां शंकर जी का निवास है वहां दूसरा कभी आ नहीं सकता। यानी जहां शिव जी रहते हैं वहां काल का प्रवेश नहीं हो सकता। शिव मतलब ये आत्मा, ये आत्मा शिव है। जहां आत्मा को आत्मज्ञान हो जाएगा तो वहां मौत कभी नहीं आएगी, वहां मौत का प्रवेश नहीं होगा। तो यहाँ कबीर साहब ने शैव भक्तों के लिए कहा कि आप तो काशी की बड़ी महिमा बढ़ाते हो और शिव जी का नाम लेकर के गलत काम करते हो और कहते हो कि जहाँ शिव जी के निवास कर रहता है वहां काल नहीं आता, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। हर हर्षित सो कहल भेव जहां हम तहां दूसरा न के, बिना चार मन धरहूं धीर। सभी कहते हैं कि बिना चार मन धरहूं धीर, जस देखें तस कही कबीर। कबीर साहब कहते हैं अपने वाणी के माध्यम से कि 2-4 दिन मन में धीरज धारण करके देखिए। उस बात को कबीर साहब बताते हैं कि जीव मरने के बाद कहाँ जाता है। मरने के बाद यह जीव कहीं इधर उधर नहीं जाता है, अपने कर्मों के अनुसार इनको गति मिल जाती है। अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है और जो जीव मुक्त हो जाता है, मुक्त होने के बाद पुनः मनुष्य के शरीर में नहीं आता। इसलिए